हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोविड टाइम चल रहा है और बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। लोग बाग भाग रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, बहुत सारे बेड्स की शॉर्टेजेस हो रही हैं और बहुत सारे लोग क्रिटिकल प्रोसीजर्स में भी चले जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम आज एक हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर में खड़े हुए हैं और हम जो हॉस्पिटल का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, जहाँ पे सारे के सारे क्रिटिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर। तो जनरल कोर्स में अगर आपने बात करें हो तो कई सारे टाइप के ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। जो जनरल ऑपरेशन थिएटर बना लिए जाते हैं कुछ बेसिक आपका एयर कंडीशनिंग वगैरह करने के बाद में। दूसरा होता है कि उससे और थोड़े से ऊपर चले जाते हैं कि सेमी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बना लिए जाते हैं। उसमें FGP शीट्स लगा दी जाती हैं, एंटीबैक्टीरियल पेंट्स कर दिए जाते हैं और भी छोटे मोटे कॉस्मेटिक टचेस करके उसे एक नीट सा बनाकर कर लिया जाता है। परंतु जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक पूरा प्रॉपर फुल मॉडलर ऑपरेशन थिएटर है। तो इसके बारे में हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ पर जो एकदम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इसके एग्जीक्यूशन के, हमारे साथ में सबसे पहले हैं उत्तम शिकारी और फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर ये हैं विक्रम जी। ये दो लोग ये सबसे ज़्यादा टेक्निकली इसमें काम कर रहे हैं। तो मॉडलर ऑपरेशन थिएटर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये मैं मेजरली डॉक्टर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ और जो लोग अपना हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और तीसरा उन सब के लिए है कि जो मॉडलर ऑपरेशन थिएटर की फील्ड में एज ए एक्सपर्ट, एज ए टेक्नीशियन इस काम को करने के लिए आना चाहते हैं, वो इसे समझें कि ये काम किस तरीके का होता है और इसे कैसे किया जाता है। क्योंकि इस तरीके के टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस है मार्केट में और जिस प्रकार से हमारा कोविड बढ़ता चला जा रहा है और जितनी हमारे हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएंगी तो उस तरीके से हमें ये वाली जो एक्सपर्ट टीम्स हैं इनकी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान से सुनते रहिएगा कि पूरा का पूरा मॉडलर ऑपरेशन थिएटर बनाने में कहाँ से हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक दो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो कि एक इनके आने से पहले हमें जो एक खाका तैयार करना पड़ता है वो क्या चीज़ होता है। तो जैसा हम बात करते हैं कि जो ऑपरेशन थिएटर वाली जो कॉम्प्लेक्स होती है उसे OT कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो उसमें हमारे 4 जोन होते हैं। पहला जोन होता था प्रोटेक्टिव जोन, सेकंड वाला जोन होता है क्लीन जोन, थर्ड वाला जोन होता है हमारा स्टेराइल जोन। स्टेराइल जोन मतलब जो हमारा ऑपरेशन थिएटर वाला स्क्रब वाला एरिया होता है वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। और एक ऑपरेशन के बाद में जो सब गंदगी निकलती है, बायोवेस्ट निकलता है, उसको थ्रो करने के लिए एक सेपरेट जोन होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजल जोन। तो जो हमारे पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे स्टेराइल जोन की होती है। अगर ये ऑपरेशन थिएटर में बिना कोई इन्फेक्शन पकड़े हुए वो ढंग से ऑपरेट हो गया और ICU तक पहुंच गया तो पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, जो आजकल NABH के स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में कि जो हमारी सीलिंग से लगाकर और ये जो फिनिश्ड फ्लोर लेवल होता है इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये हमारे पास में 3600 mm की रिक्वायरमेंट बोली जाती है कि इनका काम शुरू होने से पहले ये 3600 mm का होना चाहिए। एक क्रिटिकल चीज़ जो गलती कर जाते हैं, ठीक है, हमने बिना बीम के स्लैब डाल देते हैं पर इसमें हमें एक साइड में इनको एक पैसेज देना होता है जिसकी प्लानिंग हमारी डिज़ाइन के टाइम पर होती है। जैसे कि डक्ट जाते हुए देख रहे हैं तो डक्ट की जो पंचर जहाँ से किए अगर सामने बीम नहीं होगा तो ये हम पूरे के पूरे छत से मिला सकते हैं और अगर बीम मिल जाता है तो हम इसे नहीं मिला पाते। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो यह ध्यान रखनी है कि हमारी 12 फीट के करीबन फ्लोर टू सीलिंग की क्लियर हाइट होनी चाहिए और जिधर की तरफ से हमारी डक्ट बाहर निकलेंगे, एग्जिट निकलेंगी, उधर की तरफ में हमारी बीम छत के ऊपर में या तो हम इन्वर्टेड कर लें या हम बीम ना लें, तो हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं अपनी जो मॉडलर OT को बनाने के लिए जो बेसिक मटीरियल्स हैं हमारे, वो कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में हमारी अगली जानकारी बताएंगे उत्तम जी बताएंगे और विक्रम जी बताएंगे। थैंक यू।